हेलो गाइस। मैं हूं कृष्ण कुमार और आपका मेरे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल लर्निंग 772 पर स्वागत है। बच्चों, आप लोगों ने शायद जो कल एक स्पेशल नोटिस आया था बी स्टेट के संबंध में, मैंने आपको बताया था कि आप लोगों को जो CRR नंबर है वो अपलोड करना है और साथ में जो आपका सर्टिफिकेट जो लेटेस्ट है वो आपको सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। और जो सर्टिफिकेट आपका जो कब इशू हुआ था वो डेट उसमें आपको डालना है। जिस डेट को आपका सर्टिफिकेट RCI से जिसमें CRR नंबर लिखा हुआ है, जिस डेट को ये सर्टिफिकेट इशू हुआ था वो डेट लिखना है और प्लस आपका सर्टिफिकेट अपलोड करना है और CRR नंबर डालना है। ये आपको 20 मई तक का डेट है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों का ये है कि क्या इसी मेरिट के आधार पर बिहार में स्पेशल टीचर की बहाली होगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बिहार में जो स्पेशल टीचर 1 to 5 और 6 to 8 दोनों जो दोनों वर्गों के लिए, मतलब 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको बताऊँ कि अगर जो मेरिट का जो हिसाब है तो मेरिट इस तरीके से नहीं बनता है। अगर मेरिट भी आपका बनेगा ना तो आपको इसके बाद तो आपका रिजल्ट आएगा, क्योंकि आपने स्पेशल टीचर पात्रता का परीक्षा दिया है आपने, तो इसका रिजल्ट आएगा। उसके बाद वैकेंसी आएगी, उसका एडवर्टाइज नंबर जो होगा वो आपको डालना पड़ेगा और उसमें सरकार कह सकती है कि आपका मेरिट के बेस पर या BPSC Tier 4 होगा आपका। तो मैं दोनों बात को समझाता हूँ। BPSC Tier 4 क्या है और आपका मेरिट अगर बनता है तो किस बेस पर बनता है, क्योंकि दिल्ली में भी 4-5 महीने पहले ही हुआ है एक, जो यहाँ पर 1 to 5 के लिए 450 सीट था स्पेशल टीचर का दिल्ली में, जो DSSB कंडक्ट आती है, MCD में था ये पोस्ट। लेकिन हुआ क्या, सरकार ने उसको परमानेंट ना करके इसको गेस्ट टीचर के रूप में दे दिया। जब गेस्ट टीचर के रूप में दिया तो मेरिट पे किया, तो मेरिट में इसने किया कैसे कि आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने जो 10th जो किया तो 10th में जितना भी आपने मार्क्स है उसका 20% प्लस 12th आपने किया तो 12th का 35%, तो आपका इस तरह हो गया है नहीं। अब प्लस बाकी जो है इस तरह जो डिप्लोमा आपने किया उसका मतलब 100% पर ये करते हैं, रिजल्ट निकालते हैं। मतलब जितना भी आपने 10th किया, 12th किया और D.Ed किया उसमें आपका 100% मार्क पे आपका कितना मेरिट बनेगा वो कैलकुलेट करके फिर आपकी मेरिट बनाई जाती है। मतलब इसमें एकेडमिक क्वालिफिकेशन का भी ध्यान रखा जाता है कि आपने 10वीं 12वीं या जो B.Ed में B.Ed के लिए 6 to 8 के लिए है तो फिर आपने 10वीं 12वीं BA में आपने एकेडमिक ईयर में क्या परसेंटेज आपका रहा, और प्लस आपका जो स्पेशल टीचर है D.Ed है या B.Ed स्पेशल, तो उसका जो आपका जो बिहार विशेष शिक्षक का जो आपने पेपर दिया था उसमें कितने मार्क्स है तो उसका परसेंटेज जोड़ कर किया जाता है। जैसे कि दिल्ली में हुआ है, B.Ed में भी हुआ है, DOE में TGT स्पेशल टीचर के लिए, तो वहाँ पर क्या था कि आपने जैसे 10th किया तो 10th का 10% था, आपने 12th किया तो उसका 20%, तो 20 और 10 30% हो गया। अब प्लस आपका जो ये था उसका आपको जैसे 30% हो गया B.Ed का, तो 60% हुआ, 40% या फिर 40% B.Ed का कर दिया और जो ग्रेजुएशन खाता उसका 30% था। मतलब 100% मिला करके आपको फिर मेरिट बनाया जाता है। इसी तरह D.Ed में क्या है कि 20% पहले आपका, फिर 35%, 55% और 45% D.Ed का किया तो फिर 100% इस पर मेरिट बना। लेकिन कम चांस है क्योंकि बिहार में जो यहाँ पर तो स्पेशल में जो आपको किया है वो तो गेस्ट टीचर में सैलरी कम होती है तो चलो चल जाता है। लेकिन होता क्या है, यहाँ पर दिल्ली में परमानेंट टीचर में इस तरह की सिस्टम नहीं चल पाता। इसलिए नहीं चल पाता है क्योंकि यहाँ पर सैलरी ज़्यादा होता है। यहाँ पर जो प्राइमरी टीचर की जो सैलरी होती है वही 50,000 होती है, और बिहार में क्या है जो लेक्चरर की सैलरी है, मैंने देखा है BPSC Tier जो वहाँ पर क्लियर किया है, जो बच्चे जो लेक्चरर में जो क्लियर किया है तो उन लोगों की सैलरी क्या है 53,000 सैलरी है ग्रॉस, उसमें से पूरा कट करके इन हैंड जो सैलरी है 43,000 सैलरी मिलती है। जबकि दिल्ली में क्या है आपको 50,000 सैलरी आपका प्राइमरी टीचर के लिए 1 to 5 के लिए है। अगर आप B.Ed लेवल पर आप जाते हैं आप दिल्ली में तो आपकी जो सैलरी है करीब 60,000 आपको मिलती है, इन हैंड मिलती है, कट कर आपको 60,000 मिलेगी। तो दोनों में फ़र्क है, तो इसलिए सिलेक्शन यहाँ कभी भी परमानेंट टीचर का होगा। तो इस दिल्ली में तो मेरिट का मतलब ही नहीं है, यहाँ पर तो मतलब DSSB बोर्ड जो है वो एग्जाम लेती है। उसी तरह आपका ज़्यादा चांस है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बिहार में भी आपको जो चांस है
70% ये समझ लो कि बीपीएससी ट्री 4 के द्वारा आपका सिलेक्शन होगा। 70%, 30% में ही रखते हैं कि आपका मेरिट के आधार पर होगा, क्योंकि मेरिट में होता है क्या ना, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। मेरिट में बच्चों का जो न्याय नहीं मिल पाता। पूछो कैसे, जो अमीर बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइवेट से पढ़ते हैं, और 10th में 12th में होता क्या है आपको पता है, पब्लिक स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में जो 10th 12th बच्चे करते हैं उसमें जो उनका नंबर है काफ़ी मतलब हाई मार्किंग होती है। वहीं पर जो बच्चे गरीब होते हैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, मार्किंग सिस्टम से किया जाता है, तो उनको हाई मार्किंग वहाँ नहीं मिलती है, मतलब अच्छे स्कोर वहाँ मिलते नहीं है। तो वहाँ पर स्कोर जो होते हैं 10वीं 12वीं में उसके कम होते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, बनस्पत की जो आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं उनके मार्क्स ज़्यादा होते हैं। इसलिए बच्चों को अगर मेरिट पर होता है तो बच्चों को सही न्याय नहीं मिल पाता। इसलिए सही सिलेक्शन का आधार तो वही होता है कि चलो कंपटीशन के थ्रू हो, उसमें आदमी को न्याय भी मिलता है। एक छोटा सा वीडियो था, मैंने आप लोगों को इसलिए बनाया कि बहुत सारे बच्चे का ये था कि सर मेरिट के आधार पर होगा तो कैसे होगा। हमारा कई वीडियो है, आप देखेंगे। अगर आपको बीपीएससी ट्री 4 के थ्रू आपका सिलेक्शन जैसे लेना है, आपको करना क्या है, प्रैक्टिस सेट करो। आपको बता देता हूँ, अरिहंत का ले लो प्रैक्टिस सेट 1 to 5 के लिए अपने अप्लाई करना है, या 6 to 8 अरिहंत का कर लो, प्लस चक्षु प्रकाशन का किरण पब्लिकेशन का आता है उसका भी एक प्रैक्टिस सेट ले लो, 2 तो ये कर लो। और स्पेशल एजुकेशन का मैंने कई बार आपको जिक्र किया है, स्पेशल एजुकेशन का अमेजोन के थ्रू आप मंगा सकते हैं। सोरहा पब्लिकेशन की बुक है जिसमें आपको 4300 मल्टीपल क्वेश्चन हैं, 21 डिसेबिलिटी जो है ना, 21 डिसेबिलिटी का आपको मल्टीपल क्वेश्चन उसमें मिलेगा, आंसर के साथ पूरा एक्सप्लेनेशन उसमें दिया हुआ है। तो आप अमेजन से इसको मंगा सकते हैं। अगर आप इन बुक के थ्रू आप तैयारी करेंगे, प्लस आप उसमें एक बुक और ऐड कर लो, आप बिहार का जो जीके है, स्पेशल बिहार का जीके, स्टैटिक जीके, वहाँ पढ़ लो, करंट अफेयर। बस ये अगर पढ़ लेते हो, 3 महीने का टाइम है, आप 100% मैं कहता हूँ आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा अगर इस बुक को आप पढ़ लेते हो जो मैंने बताया है। एक अरिहंत का पढ़ लो, या चक्षु प्रकाशन किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट 2 कर लो, किरण आप सोरहा पब्लिकेशन का ले लो। आप सबसे ऊपर उसमें लिखा रहता है स्पेशल एजुकेशन का ब्रह्मास्त्र, सोरहा पब्लिकेशन में है नहीं, उसमें 4300 क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। प्लस आपको जो जीके है बिहार का जीके पढ़ लो। तो ये प्रैक्टिस सेट कर लो और स्पेशल एजुकेशन पढ़ लो, और आपको पता ही है कुछ आपके पास भी नॉलेज होगा। तो समझ लो कि अगर आपने वहाँ पे 70 नंबर भी आपने कर लिए 120 में, क्योंकि 80 नंबर का जो होगा ना, आपका जो 80 नंबर का पेपर होगा जिसमें से आपका सीडीपी रहेगा प्लस स्पेशल एजुकेशन का क्वेश्चन रहेगा, और 40 नंबर जो होगा आपका और क्वेश्चन होगा, जैसे कि मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, करंट अफेयर हुआ, जीके हो गया, और हिंदी का, और आपको पता ही है इंग्लिश का। ये 30 नंबर जो होते हैं क्वालिफाई करने में, इसमें से आपको 30% लाने होते हैं। आपको क्वालिफाई करना है, वो नंबर आपका जुड़ेगा नहीं, 120 में से मेरिट आपको बनने हैं। तो ये आपको पता ही है कैसे वहाँ का सिलेबस, इससे हर सब आप सिलेक्शन आपका होगा, इस तरीके से सब करते हैं। तो छोटा सा वीडियो था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो द गुरुकुल लर्निंग 772 को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।